उसी चीज को पीछे लाना होता है। ठीक है, उसी बेस पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने में के लिए कितने प्रतिशत को कम करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन वही है ना कि किसी संख्या को इतना बढ़ाया जा रहा है, उसको उसी पोजीशन में लाने के लिए कितने प्रतिशत घटाया जाएगा। तो क्या करते थे, पीछे से आगे की तरफ चलते थे, यही तो था। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन इसे लगाइए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा। लगाओ इसको। ठीक है, 16.66 जिसका भी आ गया है बताओ भाई जल्दी से। 6 यानी पहला बी वाला आंसर है। ठीक है, हाँ नहीं क्वेश्चन नोट नहीं करना, इतना टाइम नहीं, तुम केवल आंसर बताओ इसका क्या होगा। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके समतुल्य लाने के लिए, यानी कि जो पहले वेतन था उसी वेतन पे हमें दोबारा लाना। कहने का मतलब यदि पहले आप 100 रुपए कमा रहे थे, 20% की वृद्धि हुई तो वेतन कितना पा रहे हो, 120 रुपया। लेकिन अब आपको 100 रुपया फिर पाना है, तो आप कितना कितना आओगे, घटोगे 20 रुपए, घटोगे किससे घटोगे, 120 से, पीछे से घटोगे ना, और बटे इंटू 100। करो इसको आंसर, कितना आया। 20 आ रहा है, पीछे से गए हो ना। अरे बढ़ रहा तो क्या हुआ, 5 से 6 आ रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप लोग। भाई एक बात बताइएगा हमें, 20% के आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, 20% की है 1/5 होती है। यानी कि पहले मनुष्य व्यक्ति का वेतन 5 था, तो अब कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब कह रहा है उसको पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, अब पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए आपको एक कर्म कम करना पड़ेगा ना। अब किधर से जा रहे हो, इधर से जा रहे हो ना, तो ये जाएगा नीचे और इनटू क्या 100, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कि 100/6 की वैल्यू यानी 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%, यानी कि आंसर नंबर बी सही है। किसी को कोई समस्या हो तो बता दी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बालक बताओ समस्या है तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, कह रहा था 20%, 20% का मतलब है 20 पर 1/5। पहले जब आप वेतन 5 रुपए आपका था, अब एक बढ़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा 6। अब कह रहे हो आपका मन नहीं मान रहा है, ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि अब आपको पुराने वेतन पे आना है। पुराने वेतन पे जब आपको लाना होगा तो कितने पीछे आओगे, 1 अंक पीछे आओगे, लेकिन आ किधर से रहे हो, तो वो जाएगा नीचे, और परसेंट की बात करें तो 100 से गुणा। बढ़े आगे। देखो अब पहले समझ लीजिएगा हमारी बात। खपत जो होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, बाजार में, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, जैसे बाजार में आप जाते हैं तो खपत जो होगा वो एक वस्तु की मूल्य और वस्तुओं की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, जैसे आप बाजार में गए, जैसे आलू 5 रुपए में था, कै रुपए में आलू, 25 रुपए में आलू। एक आलू 25 रुपए में इस समय है। यदि 25 रुपए आलू था और आपको टोटल पैसा दिया गया है 100 रुपया, खपत आपकी 100 रुपए की, मतलब 100, यानी तो आप कितने किलो आलू खरीद सकते हैं, 4 किलो ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या, यही तो हुआ खपत। ठीक है, तो उसी पे आधारित क्वेश्चन लगाइए। खपत बराबर एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। ठीक है, सीधी सी बात है। खपत बराबर एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। भाई एक वस्तु आप एक पेन खरीदने गए, इस पेन की कीमत 4 रुपए है, इसी प्रकार के आपने 5 पेन खरीदे, तो कितना रुपया खर्च किया, 20 रुपया ना। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या के। तो बताएं, 20%। अच्छा, और किसका किसका 20% है, शिव बालक तुम सब खा गए हो, तो ठीक। भाई
यदि हम खपत की बात करें तो एक वस्तु का मूल्य, ये कहीं से बनाया नहीं गया फार्मूला, ये हम आपके अंडरस्टूड है। एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की, क्या ये कहीं से हमने बनाया है? नहीं, ये अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है भाई? भाई आप साफ साफ देखो ना, आप बाजार में जाइए, आपको 5 चीजें लेनी है, सॉरी आपके पास 20 रुपया है, तो 20 रुपया है तो भैया 5 रुपए का एक चीज मिल रही थी, तो आपने कितनी वस्तुएं खरीदी? 4 वस्तुएं खरीदी, तभी तो 20 रुपए हुआ। ये तो आपकी समझ से बिल्कुल परे नहीं है, आपकी समझ में ही है। ठीक है, अब देखो, कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी कि पहले 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। यानी कि पहले एक वस्तु का मूल्य 5, देखिए खपत बराबर एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या पर ही क्वेश्चन लग रहा है। अब पहले एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए था, तो अब कितना हो रहा दूसरी कंडीशन में? 6 रुपए। या यहां तक समझ में आया? अब कह रहा है यदि गृहिणी को अपनी चीनी खपत कम करके उसे खर्च को पहले जैसे रखना है। कहने का मतलब क्या है? यदि पहले वो 20 रुपए कमा रही थी, तो आज भी 20 रुपए कमानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 आएगा ना, यानी पहले 30 रुपए कमा रही थी, तो आज भी 30 रुपए ही कमाना चाहिए। तो यदि यहाँ पे फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या कुछ समझ में आया? ठीक है भाई, हमें खर्च अपना बराबर रखना, नहीं खर्च को पेपर में दिया ही नहीं, तो खर्च अपने हिसाब से हमने मान लिया, इन दोनों के एलसीएम खर्च हो गया टोटल। तो पहले आप 5, जब वस्तु का मूल्य 5 रुपए था, तो आप 6 वस्तुएं ले रहे थे, लेकिन जब दाम बढ़ गया तो रुपया तो उतना ही है, तो आपको वस्तुएं घटानी पड़ेगी। ठीक है, अब कुल मिला के पहले क्या कह रहा, तो कितने प्रतिशत का कम करना पड़ेगा? जो चीनी की खपत है उसे कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो एक बात बताओ, तो पहले एक बात बताओ भाई, पहले कितना खर्च कर रहे थे? 6 किलो। अब कितना खर्च कर रहे हो? 5 किलो। तो कितना कर दिए हो? 1 पे। किस पे था? 6 पे। आंसर आएगा 16 सही 2/3%। 20% नहीं इसका आंसर है। किसको किसको नहीं समझ में आया ये बता दो। देखो, दो कंडीशनें बनेंगी, जब बढ़ा और घटेगा तो दो कंडीशनें फॉलो होंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। बताओ शिव बालक, क्या नहीं समझ में आया? देखो, खपत की यदि हम बात करें तो एक वस्तु का मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या, ये तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें तो किसी को कुछ सोचना विचारना तो बताओ। अब 20% मूल्य बढ़ रहा था, यानी 1/5। पहले वस्तु का मूल्य 5 रुपए था, तो आज कितना होगा? 6 रुपए होगा, बढ़ रहा ना। अब कह रहा है कि खर्च को क्या करना है? समान रखना है ना। ठीक है, खर्च को समान रखना है। जब खर्च समान होगा, यानी पहले भी आप 30 रुपए खर्च कर रहे थे और आज भी 30 रुपए खर्च कर रहे हो, बात सही है ना? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। यानी ऊपर की तरफ, यानी पहले वस्तुओं की संख्या कितनी होगी? 6, और आज कितनी होगी? 5। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत, यानी खपत यानी वस्तुओं की संख्या की बात कर रहा है। तो यानी पहले आप 6 वस्तुएं खरीद रहे थे और आज कितनी खरीद रहे हो? 5 खरीद रहे हो। तो कितने की कमी कर रहे हो? 1 की कमी कर रहे हो। किस पे कर रहे हो? और परसेंट की बात करें तो क्या किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे। बिल्कुल वैसे ही सवाल, सेम। तब मैं एक ही आंसर है, तब ठीक। हाँ, तब मैं डाटा एक ही छपा है। चलो ठीक है, लगा दो। हाँ, चुरा के कुछ खा के आई हो क्या? हाँ। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। भाई, खपत बराबर या खर्च बराबर क्या होगा? चाहे आप जो भी खपत कहिए, चाहे खर्च